आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कुपोषण बीमारी नहीं, सामाजिक समस्या है। इसे समाप्त करने के लिए जन जागरूकता अभियान चले। अभियान सभी जनों की सहभागिता हो और यह जन आंदोलन बने। सिंधिया ने कहा, राजगढ़ जिले में कुपोषण की समाप्ति के लिए सर्वे कराने, रणनीति और कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के संपूर्ण क्षेत्र में विकास और 100% उपलब्धि करने के लिए जिला स्तर के साथ साथ विकास खंड स्तर पर भी योजनाओं के क्रियान्वयन, उपलब्धियों की मॉनिटरिंग हो। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत निर्मित होने वाले तालाबों के निर्माण और जीर्णोद्धार के अच्छे कार्य हो, ताकि निर्मित कार्यों को 3 पीढ़ियों तक लोग याद रखें। निर्माण कार्यों में अनियमितताएं नहीं हो, इसके लिए कार्य प्रारंभ होने के पहले और कार्य पूर्ण होने के बाद की स्थिति की वीडियोग्राफी हो। निर्माण कार्य से संबंधित निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड लगे तथा आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत निर्मित तालाबों के समीप प्रतिवर्ष 15 अगस्त को ध्वजारोहण भी हो। उन्होंने कहा कि शासकीय योजना और कार्यक्रम को क्रियान्वयन से लोगों के जीवन में परिवर्तन दिखे, कार्य तीव्र गति से किए जाए। बहुत अच्छी प्रगति। उदाहरण के तौर पर हमारे गर्भवती महिलाएं और बच्चों के न्यूट्रिशन के आधार पर जो प्रगति हुई है, महिला मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में जो गिरावट आई है, उसके आधार पर अच्छी प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों और शिक्षकों के बीच में जो रेशियो होता है, उसमें 80% से 100% तक हम लोगों का सैचुरेशन हो चुका है। मतलब राष्ट्र के औसत से भी हम लोग करीब करीब उस श्रेणी में हम लोग आ चुके हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें तीव्र गति से और ज़्यादा प्रयास करना होगा। राजगढ़ जिले में पहला क्षेत्र है कुपोषण। हमारे जिले में जितने कुपोषित बच्चे होते हैं और जिन बच्चों का जन्म होता है कम वजन के साथ, उस श्रेणी में हमें बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले समय में करना होगा। और मैंने स्वयं जिला प्रशासन को निवेदन किया है, कुछ सुझाव भी मैंने दिए हैं कि कुपोषण के साथ हम लोग कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि ये केवल एक बीमारी नहीं है, एक सामाजिक वातावरण है जहाँ शिक्षा के साथ, जहाँ स्वच्छता के साथ और शिक्षा और स्वच्छता के साथ साथ महिलाओं के लिए एक सुनहरा वातावरण हम लोग तैनात कर पाएँ, ताकि वे अपने बच्चों को उनका देखभाल ठीक से कर पाएँ, उनको समय समय पर भोजन भी दे पाएँ और फिर ये स्थिति निर्मित नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी पैदावार हम लोगों को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी और जनधन की प्रवृत्ति को भी जमीनी स्तर तक थोड़ा तीव्र गति से हम लोगों को बढ़ाना होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग ने टारगेट्स रखे हैं, उन टारगेट्स को हमें पूर्ण करना होगा। आज मुझे बड़ी खुशी